हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हेनरी का नियम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हेनरी का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सेट में और के ऑप्शन में ये क्वेश्चन बहुत ही आने के चांसेस हैं। इसके 90% चांसेस है कि ये आएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ इसकी जो फॉर्मूला है उससे हमें याद करना है। हेनरी के नाम से ही रहेगी, उसकी फॉर्मूला में भी हेनरी का नाम यूज होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पात्र में हम पानी लेते हैं, ठीक है, और उस पानी की जो टेम्परेचर है, उसका दाब है, उसका जो ताप है वो स्थिर रहना चाहिए। मतलब ना ज्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। उस पानी में हम अगर कोई गैस, कोई ऑक्सीजन या कुछ भी, हम मान लीजिए ऑक्सीजन ही डालते हैं, तो हम उस ऑक्सीजन को भी उसी प्रेशर से डालेंगे जो जितना उस दाब का प्रेशर है, ठीक है, उस द्रव्यमान का प्रेशर है। तो जब इन दोनों का प्रेशर होता है ना, तो उससे जो समानुपाती निकलता है उसे ही हम हेनरी का नियम कहते हैं। ये द्रव जो बन रहा है, ठीक है, इसको हम नियम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपात होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप पानी बॉईल करने को चढ़ाए हैं, ठीक है, और अगर आपने ऊपर से मान लीजिए चाय ही बना रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, ऊपर से अगर आपने ठंडा दूध डाल दिया, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ठंडा रहेगा, बर्फ आप फ्रिज से निकाल के अगर डाल रहे हैं तो वो ठंडा रहेगा, और पानी क्या है, वो खौलता रहेगा। तो वो दोनों समानुपात में तो होंगे नहीं, इसलिए वो सही नहीं होगा। तो जब अगर हम कभी जैसे मान लीजिए अगर कुछ बनाते भी हैं, मान लीजिए अगर किचन में ही कुछ बना रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो अगर उसका जो लेवल है, मान लीजिए अगर उसका टेम्परेचर 10 है, तो उसमें अगर हम 10 टेम्परेचर का ही सामान उसी प्रेशर से डालेंगे तो वो काम सही से करेगा। ना कि अगर हम उसमें 8 डाल देंगे या 15 डाल देंगे, तो अगर 15 डाल देंगे तो जो पहले से है उसको बैलेंस करने के लिए अपनी शक्ति ज्यादा लगानी पड़ेगी, या फिर अगर कम डाल देंगे तो उसको भी बैलेंस करने के लिए उसको शक्ति ज्यादा, मतलब उसमें समानुपाती इक्वलिज्म नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो इसी में ये नियम बता रहा है कि जो द्रव्यमान है, जो पात्र में जो भी द्रव्य है, उसका जो ताप है, उसी के ही ताप के बराबर जो द्रव्य हम गैस जो डाल रहे हैं उसका समानुपात होना चाहिए। तो विलय जो होता है वो समानुपात हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको सुन लेते हैं, ताकि जो मैंने अभी आपको बताया वो आप एज अ बुक लैंग्वेज लिख पाओ, ताकि आपको नंबर पूरे मिल जाए। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहता है, जो स्थिर ताप है, जिसका ताप स्थिर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, उसी के बराबर जो गैस की द्रव्य को हम डालते हैं, तो जो विलेयता होता है ना, उसमें वो गैस के दाब के समानुपात होता है। मतलब इसके समानुपात होता है, जो हम डाल रहे हैं और ये तो ऑलरेडी स्थिर था, तो इसके समानुपात हो जाएगा, ठीक है। तो विलेयता समानुपात गैस का दाब, मतलब जो यहाँ विलेयता है उसी के समानुपात में गैस का दाब है। मतलब m यहाँ पे जो है वो घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक है, और kh जो है वो हेनरी का नियतांक है, ठीक है, और P जो है प्रेशर, जो गैस का दाब लग रहा है। मतलब इसका जो प्रेशर और जो यहाँ पे द्रव्य है, दोनों का मान समानुपात होना चाहिए, तभी ये हेनरी का नियम लागू हो जाता है। तो M समानुपात P किया, तो यहाँ पे P के आगे हम KH हेनरी का नियतांक लगा दे रहे हैं, ताकि ये हेनरी का नियम हो गया, ये फॉर्मूला भी बन गया और उसका नाम पड़ गया। तो आपको पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है H, अगर आपको ये MCQs में भी आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका नियम है, ये हेनरी का नियम है, ठीक है। तो M जो है विलेय घुली हुई गैस, जो एक पात्र में जो घुली हुई गैस है, उसके बराबर क्या है, उसका जो प्रेशर हो रहा है, द्रव का जो प्रेशर पड़ रहा है, गैस का जो प्रेशर पड़ रहा है, गैस का दाब को प्रेशर बोलते हैं, इसीलिए हम उसको P से डोनेट किए हैं। और जो मात्रा इसमें जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसको हम M से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए M बराबर P हो गया। तो ये समानुपात का चिन्ह लगाया हमने, और यहाँ पे समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह लगा के हेनरी का नाम लिख दिया, KHP, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ। आगे देखते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और यही उसकी सीमाएं में भी है। तो मैंने आपको जैसे समझाया, आप उसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, मतलब पर्टिकुलरली जैसे मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो भी स्थिर हो, जो उसमें जो प्रोडक्ट जो उसमें पानी वानी है वो सही मात्रा में होनी चाहिए ना, तभी तो उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर वो लागू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये उसकी एक सीमाएं भी है, इसी वजह से वो हर हर किसी प्रयोग में काम नहीं आ सकता। गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। शीतल पेय पदार्थ में, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में और समुद्री गोताखोरों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल आप लोगों का पेपर है, कोई और आप लोगों को टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।